नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हवन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हवन एक बहुत सामान्य सा शब्द है, लेकिन इसका असर और इसके फायदे चमत्कारिक हैं। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार हवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हिंदू धर्म मानने वाले सभी लोग इसे बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानते हैं। और आजकल तो हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी बाहर के देशों में भी बढ़ रहे हैं। हवन की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम हवन करवाना चाहते हैं लेकिन समय पर पंडित जी उपलब्ध नहीं होते और हमारे मन में ये विचार आने लगते हैं और हम घबरा जाते हैं कि हमारा कार्य तो अधूरा रह जाएगा या तो अपशकुन हो गया। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हवन करने की बहुत ही सरल और आसान विधि, जिसे आप हवन करने की सटीक विधि भी कह सकते हैं। अपने आप भी हवन करके जो भी दान दक्षिणा देनी हो पंडित जी को या किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हैं। मगर कार्य अधूरा ना रहे इसके लिए हर व्यक्ति को हवन करना आना ही चाहिए। प्राचीन समय में ऋषियों के आश्रम और गुरुकुल की तो बात छोड़िए, आम आदमी के घर से भी सुबह के समय मंत्र के उच्चारण की और सामग्री की खुशबू आती रहती थी, जिसका असर क्या होता था, वे लोग ज़्यादा मानसिक रूप से शांत रहते थे और आपस में उनमें भाईचारा बना हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ भागम भाग बढ़ती गई और संस्कार घटते गए। हवन हर अच्छे बुरे काम में किया जाने वाला एक धार्मिक कार्य है। इसके बिना कोई भी त्योहार संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। अगर कोई विशेष मंत्र आपको नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र की 108 आहुतियाँ दे सकते हैं। या फिर इसका एक और आसान हल है, आप हवन के मंत्रों की पुस्तक लाकर उसमें से भी मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर इसमें भी आपको परेशानी हो रही है तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करके भी 108 आहुतियाँ देकर हवन कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, कोई भी मंत्र बोलें लेकिन अग्नि में आहुति देते समय आखिर में स्वाहा बोलना अनिवार्य होता है। आहुतियाँ 108 होनी चाहिए। अगर आप रोज रोज छोटा सा हवन नहीं कर सकते तो आप इतवार के दिन हवन अवश्य ही किया कीजिए और हवन करने के कुछ दिन बाद ही घर के माहौल में फ़र्क महसूस होने लगेगा और आप पहले से ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। अब जान लेते हैं कि आपके पास हवन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली जो ज़रूरत की चीज़ है वो है हवन कुंड। हवन कुंड आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास लोहे का हवन कुंड नहीं है तो फिर आप 8 या 4 ईंट जमा कर उससे हवन कुंड अपने घर में बना सकते हैं। लेकिन हवन कुंड बनाने से पहले जहाँ पर आप हवन कुंड स्थापित कर रहे हैं उसके नीचे की ज़मीन को या तो गोबर से लीपिए या फिर पानी छिड़क कर उसको शुद्ध कीजिए। उसमें ज़रा सा गंगा जल मिला सकते हैं या फिर आप उसको मिट्टी से भी लीप सकते हैं। लेकिन हवन कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई लगभग समान ही होनी चाहिए। उसके चारों ओर एक कलावा बांधें जिसे कि बहुत शुभ माना जाता है और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। हवन कुंड की पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आम की लकड़ी पुरानी ना हो। कई बार क्या होता है कि अगर आम की लकड़ी कच्ची है
तो उसमें अंदर ही अंदर कीड़े या कोई भी जीव जंतु पनप जाते हैं, जैसे कि दीमक वगैरह। फिर हवन का इतना फायदा नहीं होगा जितना उसके करने से आप पाप के भागी बन जाएंगे। अग्नि के प्रज्वलित होने के बाद इसमें आप फल, शहद, घी, लकड़ी इत्यादि पदार्थों की आहुति देना शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के हवन सामग्री में हवन सामग्री जितनी हो सके उतनी अच्छी होती है। नहीं तो आप काठ यानी लकड़ी की समिधा और घी से भी हवन कर सकते हैं। आम या ढाक की सूखी लकड़ी और नवग्रह की 9 समिधा, जो कि आपको पूजा वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी, वह 9 समिधा जिनमें कि आख, ढाक, कत्था, चिरचिटा, पीपल, गूलर, जौ, दूब और कुशा होता है। और इसके अलावा आपको चाहिए शुद्ध घी हवन करने के लिए। स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखें। सबसे पहले आप जिस तरह से नवरात्रि में सुबह की पूजा करते हैं वह आप पूजा कर लें, या कोई भी और तीज त्योहार है तो उस त्योहार के अकॉर्डिंग आप पूजा का काम निपटा लें। उसके बाद आप हवन कुंड में अग्नि की स्थापना करें। आम की चौकोर लकड़ी लगाकर यानी कि 4 लकड़ियों का एक शेप बनाकर उसमें कपूर रखकर जला दें। अगर कपूर आपके पास नहीं है तो रुई की बाती भिगोकर घी में भिगोकर उससे भी आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। हवन शुरू करते समय सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। हवन में सिद्धि और विघ्नों के नाश के लिए उनका आवाहन करें। ओम गं गणपतिये नमः। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें और हवन की शुरुआत करें। दुर्गा माँ का आवाहन मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब हवन में आहुतियाँ देना शुरू करें। हवन के दौरान नीचे दिए गए मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा बोलकर आहुति दें। ओम प्रजापतिये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम आग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। अब बारी आती है दुर्गा के आहुति मंत्र की, और इसमें आहुति दें और चावल घी हवन कुंड में डालें। अब दुर्गा का आहुति मंत्र इस प्रकार है। एक एक बार इस मंत्र से आहुति दें। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। अब बारी है नरवाण बीज मंत्र की। माता के नरवाण बीज मंत्र से कम 11 बार या 108 बार आहुतियाँ दें, और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं उन मंत्रों से हवन में आहुतियाँ दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब बारी आती है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आहुतियाँ दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
एक एक बार इन मंत्रों से आहुति दें। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। अब बारी आती है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की। नवरात्रि के हवन में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का विशेष महत्व माना जाता है। आप इनमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और आहुतियाँ दे सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। चित्तिरूपेण या कृत्सन्मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। स्तुतासुरः पूर्वं भीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतुं सा नः शुभहेतुरीश्वरिः शुभानि भद्राण्य विहन्तु चापदः स्वाहा। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितेः रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मर्ता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। स्वधा नमस्तुते स्वाहा।
अब आती है महामृत्युंजय मंत्र की बारी। इस मंत्र से भी हवन किया जा सकता है। यह मंत्र विशेष रूप से रोग, भय और मृत्यु के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावी होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब बारी आती है नवग्रह हवन मंत्रों की। तो एक एक बार इस मंत्र से आहुति दें। ये नवग्रह हवन मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रयसे स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिये नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशिः भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु स्वाहा। चलिए अब तैयारी करते हैं पूर्णाहुति की। हवन के बाद एक नारियल यानी कि सूखा गोला लेकर उसमें कलावा बांधे। उसके ऊपरी हिस्से को काटकर उसमें घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास हो उसमें डाल दें और बची हुई हवन सामग्री भी उस नारियल में ही डाल दें। फिर पूरा आहुति मंत्र पढ़ते हुए इस गोले को हवन कुंड की अग्नि के बीचों बीच रख दें। पूर्णाहुति के समय पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर एक साथ आहुति देनी चाहिए। इस समय आप विशेष रूप से माँ दुर्गा से अपने परिवार की सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पूर्णाहुति मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णादिमम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके बाद हवन का समापन करने से पहले जिस पात्र में आपने गाय का शुद्ध घी रखा हुआ है उस पात्र को उठाकर अपने सीधे हाथ से हवन के बीचों बीच घी की धार छोड़ें, जो कि आपको सिर से ऊपर लेकर जानी होती है। लेकिन ध्यान रखें, घी आग को बहुत जल्दी पकड़ता है, इसीलिए धार लगाते समय सावधान रहें। हवन समाप्ति के बाद सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करें कि यदि कोई त्रुटि हो गई हो जाने में या अनजाने में, उस भूल के लिए हमें क्षमा करें। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती करना अति अनिवार्य होता है। उसके बाद में प्रसाद का वितरण करें और इस विधि से नवरात्रि हवन करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का वास होता है। और फिर आप जो भी आरती घर में करते हो नवरात्रि के दौरान, आप वो आरती कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा।